चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अंतरिक्ष में हुए उस विस्फोट की जिससे रूस को शक की निगाहों से देखा जाने लगा है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के करीब रूस का एक सैटेलाइट ब्लास्ट हो गया और सैटेलाइट के टुकड़े टुकड़े हो गए। सैटेलाइट में विस्फोट क्यों और कैसे हुआ, इसकी जानकारी रूस ने साझा नहीं की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस कोई सच है जो छिपा रहा है? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। क्या अंतरिक्ष में छिड़ गई सैटेलाइट वॉर? पुतिन की सैटेलाइट के कैसे हुए टुकड़े टुकड़े? रूस की सैटेलाइट स्पेस में किसने तबाह की? अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास हुए एक भयंकर घटनाक्रम ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। घटनाक्रम जिसमें रूस की एक सैटेलाइट टुकड़े टुकड़े हो गई। दावा है कि रूस की सैटेलाइट में विस्फोट के बाद 100 से ज्यादा टुकड़े हो गए। रूस के सैटेलाइट में ब्लास्ट के बाद कई अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। रूस के जिस सैटेलाइट में विस्फोट हुआ उसका नाम रिसर्च P1 बताया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने एक्स पर पोस्ट करके अंतरिक्ष में हुए इस घटनाक्रम के बारे में बताया है। ISS के मुताबिक बुधवार की रात नासा की तरफ से उन्हें सूचित किया गया कि ISS के करीब एक सैटेलाइट में विस्फोट हुआ है जिसका कचरा अंतरिक्ष में फैल रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। ऐसे समय में उसका डेब्री में कन्वर्ट होना और इसकी जो ऑर्बिट का जो हाइट था वो 355 किलोमीटर अर्थ से दूर था। तो इस ऑर्बिट में ज्यादातर बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं। इनमें से किसी भी सैटेलाइट की इसके डेब्री से टक्कर हो सकती है जिससे कि उस सैटेलाइट को नुकसान हो सकता है। रूस के जिस P1 सैटेलाइट में विस्फोट हुआ वो विस्फोट के समय धरती से करीब 355 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। रूसी सैटेलाइट के टूटने से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कचरे के हटने में कई महीनों का समय लग सकता है। सैटेलाइट में विस्फोट कैसे हुआ इसको लेकर अभी रूस की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट को आशंका है कि कहीं रूस ने ही तो सैटेलाइट को खुद ही मिसाइल से निशाना तो नहीं बनाया, क्योंकि रूस ने सैटेलाइट को वर्ष 2022 में ही डेड करार दिया था। यानी रूस के लिए ये सैटेलाइट किसी काम की नहीं थी। एक अब विश्व को जरूरत है कि स्पेस के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई जाए, जिससे कि स्पेस में इस तरीके की अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो जिससे सबको सजग किया जा सके और बाकी सैटेलाइट के ऑर्बिट उससे ना टकराएं, ये इंश्योर किया जा सके। रूस के सैटेलाइट पर मिसाइल अटैक करने की वजह भी है। दरअसल वर्ष 2021 में रूस ने मिसाइल हमला करके अपने एक सैटेलाइट को तबाह किया था। रूस के इस कदम की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना की थी। ऐसे में आशंका है कि कहीं एक बार फिर हथियारों की टेस्टिंग के लिए रूस ने दोबारा किया हो। सैटेलाइट के टूटने से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि कचरे के टुकड़े दूसरे सैटेलाइटों से टकराते हैं। यही टकराव सैटेलाइट में विस्फोट की वजह बन जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में कचरे के 25,000 से ज्यादा टुकड़े होने का अनुमान है, जो 4 इंच से ज्यादा बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट के बढ़ते कचरे ने दुनिया की फिक्र बढ़ा दी, क्योंकि अंतरिक्ष में बढ़ता सैटेलाइट, रॉकेट और मिसाइल्स का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतरिक्ष कचरे का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। आपको बता दूं कि पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कम से कम कई सैटेलाइट वहां नष्ट हो जाते हैं। सैटेलाइट के कचरे के टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में ही घूमते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। सैटेलाइट का मलबा वायुमंडल के लिए खतरनाक हो सकता है। अंतरिक्ष में मौजूदा समय में 3000 डेड सैटेलाइट होने का अनुमान है। मौजूदा समय में अंतरिक्ष में 7500 टन कचरा होने का भी अनुमान है। अंतरिक्ष में कचरे की रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी रफ्तार में कचरा किसी स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर सकता है, उसके परखच्चे उड़ा सकता है। नेचुरल हिस्ट्री
म्यूजिक की रिपोर्ट के मुताबिक निकट भविष्य में अंतरिक्ष में 50,000 और सैटेलाइट हो सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने लगेगा, क्योंकि रूस के सैटेलाइट की तरह विस्फोट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। जी न्यूज़।